तो लॉगरिथम में हम लोग शीट कर रहे थे ना, काफ़ी हद तक किया भी था हम लोगों ने इसको। 7 से बताना है इसको। लॉग ऑफ 2 की वैल्यू ये है, लॉग ऑफ 3 की वैल्यू ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 12। लॉग ऑफ 12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये ध्यान से देखिए भाई। चलो चलो हीरो लोग देखो। लॉग ऑफ 2 की वैल्यू, कुछ वैल्यूज तो आपको याद होनी चाहिए ओरली, ठीक है। फिलहाल तो इसमें दिया है लॉग ऑफ 12 निकाले हैं, तो कैसे निकालेंगे। लॉग ऑफ 12 निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये देखिए। 7 है ना क्वेश्चन। लॉग ऑफ 2 की वैल्यू दिया है अपने को, कितना है, बेस में 10 होता है हमेशा, 3010। लॉग ऑफ 3 की वैल्यू दिया है, जिसके बेस में कुछ नहीं लिखा है वहां 10 होगा, क्योंकि 10 में ही निकाला जाता है वैल्यू, ठीक है। 4771। हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है लॉग ऑफ 12 की वैल्यू, लॉग ऑफ 12। तो लॉग ऑफ 12 को आप 3 और अगर 2 के कॉन्टेक्स्ट में लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो। अगर लॉग ऑफ 12 को हम 3 और जो भी वैल्यू दी रहती है ना उसी के कॉन्टेक्स्ट, उसी के टर्म्स में हमें लिखना होता है। तो log ऑफ 12 को अगर हम 2 और 3 के टर्म में लिखना चाहें तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं। 12 को 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 क्या होता है भैया 12। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो हमने बताया था लॉग ऑफ m इंटू एन। अगर लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है तो क्या होगा, सम ऑफ लॉग ऑफ फंक्शंस, यही होगा ना भैया। प्रोडक्ट में है तो ये सम में जाएगा, तो ये प्रोडक्ट में है, सम में लिखेंगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा अगर याद हो आपको तो, लॉग ऑफ, मैं याद करा रहा हूँ, बाकी चीजें आपको रिमाइंड होनी चाहिए थी, है ना भैया। एक बार रिमाइंड करा दे रहे हैं आपको, देख लीजिए। लॉग ऑफ m टू द पावर n होता है तो क्या होता है n log m, ये इसका मतलब जो पावर होता है एज ए कोफिशिएंट पहले आ जाता है। यहाँ पावर 2 है तो 2 क्या होगा, पहले आ जाएगा भैया। तो 2 log 2 प्लस क्या हो गया log 3। अब log 2 और log 3 की वैल्यू हमें दी है कि नहीं, इजीली हम यहाँ रख लेंगे, वैल्यू यूज कर लेते हैं भैया। log 2 कितना दिया है 3010 प्लस log 3 की वैल्यू क्या है 477, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करो भैया, 6020, जो भी आ रहा है 1 हो गया, 9 आया, और क्या आया 7 आया, 0 आया, 1, 1.0791 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लॉग ऑफ 12 की वैल्यू निकालनी थी, निकल गई। समझ गए कैसे निकालना है, समझ में आ रहा है ना। जो वैल्यू दिया है वही हमें यूज करना है, बाकी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। हम कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, कंप्यूट करेंगे, जो है निकालना है वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक। ओके चले आगे। हाँ ये साइड में आपको देना पड़ेगा रेफरेंस, ना इंप्रेशन। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं हर जरूरी चीजें आपको सिखा रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं पढ़ाना है कि कैसे पढ़ने हैं, कि कैसे देखना है, कैसे करना है, कैसे लिखना है, कैसे समझना है, क्या लेकर आने हैं क्या नहीं लेकर जाने हैं। आप लोग हमेशा स्टडी मैनर में चलते हो, आपको लगता है एक ही अप्रोच के साथ हम हर जगह रह सकते हैं, नहीं हो पाएगा ऐसा। जैसे आपकी अपनी लाइफ है, हर जगह आपके बिहेवियर अलग अलग होंगे कि नहीं। पेरेंट्स के साथ आप अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, भाई बहन के साथ अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, दोस्तों के साथ अलग तरीके से रहेंगे, टीचर्स के साथ अलग तरीके से रहेंगे। हर जगह एक ही नेचर चलेगा, मोड चेंज करेंगे, नेचर का मोड चेंज होगा कि नहीं, है ना। जैसे नाइट मोड होता है, कलरफुल मोड होता है, वैसे क्या होता है लाइफ के भी अपने मोड हैं कि नहीं, बोल भाई, है ना। बाकी सारे मोड चेंज कर लेते हो, बस यही नहीं चेंज कर पा रहे हो। अब दूसरा देखो, दिया है इसमें लॉग ऑफ 1.2 की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है लॉग ऑफ 1.2। अब लॉग ऑफ 1.2 कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना इसको, कैसे करेंगे बताओ। दूसरा है लॉग ऑफ 1.2, कैसे करेंगे इसको बताओ। बस हमें क्या क्या यूज करना है, 2 और 3 की वैल्यू दी है, लॉग ऑफ 2 और 3 की वैल्यू दी है। तो लॉग ऑफ 1.2 को अपन क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना, क्या इसको 12/10 लिख सकते हैं, 12/10 लिख सकते हैं या नहीं, ये बताओ। लिख सकते हैं ना। अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो, मैं याद कराऊं आपको, log ऑफ m अपॉन n क्या था, log ऑफ m माइनस के log ऑफ n हो जाएगा। ये पढ़ा है हमने। तो इसको लिखेंगे क्या है, n के प्लेस पे 12 है और n के प्लेस पे क्या है 10 है, तो log ऑफ 12 माइनस के log ऑफ 10। log ऑफ 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, और log ऑफ 12 की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाला, कितना आया, माइनस इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस करेंगे कितना आएगा 0.0791। क्या यही आंसर हो गया हमारा, यही आंसर हो जाएगा।
log 11 का अलग से निकालना पड़ेगा बेटा, डेटा दी जाएगा, ऐसे नहीं इसकी हेल्प से निकाल पाओगे। समझ में आ रहा है? ये डेटा हमने निकाला अभी पीछे। log ऑफ 10 की वैल्यू क्या होती है हमेशा, बता दें, याद रखो। अगर बेस और ये दोनों सेम हो जाते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है भैया, पढ़ा है ना हर जगह हम लोगों ने, बोल भाई, पढ़े हैं ना? लिख लो, डेटा लिखते रहो, इन्फॉर्मेशन देते रहो, इसमें चीजें क्या है क्या नहीं है। ठीक है भैया, चले आगे बढ़े, पढ़ा जाए। अब इस 7th का ये था, अब ये log ऑफ 3.6 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, थर्ड वाला log ऑफ 3.6, थर्ड करो। log ऑफ 3.6 की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको क्या लिख सकते हो, log 36/10। अब log ऑफ m/n का फॉर्मूला यहां भी यूज करेंगे, log ऑफ 36 माइनस log ऑफ क्या होगा भाई, क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से देखना यार, क्यों ऐसा हो गया, आप रेफरेंस में देते रहे चीजों को। कहां से हमने क्या लिखा, log ऑफ m माइनस के क्या होता है, log ऑफ n होता है, तो हम लोग यहां से लिख लेंगे, इसको हो जाएगा ये। फिर क्या है, log ऑफ 12 की वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाल ली, तो क्या इसको log ऑफ 12 इंटू 3 लिखा जाए, और log ऑफ 10 की वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ log ऑफ m इंटू n का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा log ऑफ 12 प्लस log ऑफ 3 माइनस के 1। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि log ऑफ m इंटू n इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ, यही होता है कि नहीं, यही होता है ना। अब यहाँ क्या हो गया, log ऑफ 12 हम लोगों ने पहले निकाल रखा है भैया, कितना आया जरा बताएं, log ऑफ 3 की वैल्यू दी रखी है उसने माइनस के, अब इसमें से इसको माइनस करिए तो कितना आया था, 791 प्लस का क्या है 4771, प्लस कर दो भाई 1.0791 से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 0.0791, और ये दिया है log 3 की वैल्यू 0.4771, तो क्या आ जाएगा, प्लस करो 1 1 कितना हो जाएगा 2, और 9 7 कितना हो जाएगा 16, 7 7 14 1 क्या हो जाएगा 15, 4 1 कितना हो गया 5, 0.5562 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन करो, क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना कैसे आ रहा है, निकाल लेंगे सारी वैल्यूज। अब वैल्यूज रखना, ये सब एडजस्ट करना सीखिए, क्योंकि हर चैप्टर के अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, चीज़ों को कैसे टैकल करना है, ये सब प्रैक्टिस से आएगा, समझ रहे हो ना। ठीक, देख लेना, नहीं अच्छों को समझ में नहीं आता, बहुत दिनों तक सब लोग में परेशान रहते हैं, मैं एकदम ईजी मैनर में आपको बता रहा हूँ चीज़ें कैसे करना है, इससे ज़्यादा ईजी अच्छा न होगा बेटा, कोई ना कर पाएगा, प्रैक्टिस करो। ठीक, जन आगे बढ़ें, इसलिए कहते हैं अफसोस वो करें जिन्हें अपनी क्लास नहीं मिली, समझे, हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है हम क्या चीज़ हैं। ठीक, बाकी सब हो जाएगा। log 15 दिया है तो 3 इंटू क्या कर लेना, अब उसको कैसे करोगे, log 15 को कैसे करोगे बताओ जरा, तो 3 इंटू, चलो अच्छा करो, करते हैं जो फोर्थ वाला, log 15 की वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे बताओ, चलो देखिए हम भी आप लोग कैसे करते हो भैया। आपने कहा इसको हम कर लेंगे log 3 इंटू 5 कर लेंगे, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ क्या होगा, ठीक है, log ऑफ m इंटू n का फॉर्मूला, अब कैसे करेंगे, log ऑफ 5 की वैल्यू तो नहीं दी है, नहीं याद कर सकते तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से क्या कर लो, ये हो गया log ऑफ 3, ऊपर क्या आएगा 10, log ऑफ 10 माइनस log ऑफ क्या हो जाएगा, हमने क्या चीजें दी नहीं रहेंगी आपको, अपने हिसाब से उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड, log ऑफ 10 बाई log ऑफ 2 हो जाएगा, log m अपॉन n का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, log ऑफ m माइनस log ऑफ n से log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 2 आ जाएगा। log ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 0.4771, log ऑफ 10 की वैल्यू क्या होती है 1, log ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, अलग से रखने की जरूरत है नहीं, पॉजिटिव वाले को प्लस कर लो भैया, 1.4771 माइनस का क्या है 3010, माइनस करोगे क्या आएगा बताओ, ये 1 आएगा, ये 6 आएगा, ये 7 आएगा, ये 1 आएगा, 1.1761, यही हमारा क्या हो जाएगा सर, एज सिंपल एज दैट। ऑड को इवन भी करेंगे, इवन
उसको एडजस्ट करेंगे, या तो 10 के मल्टीपल में बनाएंगे या तो इन्हीं के पावर्स में लिखकर उसको एडजस्ट किया जाता है। हर जगह होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हर वैल्यूज आपको याद नहीं है ना। तो जो वैल्यूज हैं हमारे पास उसी को यूज करके डेटा अपने जो भी है सॉल्व करनी है ना। हाँ, अभी भी नहीं क्लियर हुआ? इससे कह रहे हैं कि इस क्या हम क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? हमने कहा जो भी वैल्यूज निकाली होंगी, जो डेटा दिया रहेगा उसी के मल्टीपल्स में होंगे, या तो log 10 में बना के उसको निकालोगे। log 10 की यूनिवर्सल वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी। जो कह रहे हो उसको सुनो पहले, अब लगे अपने से ही रिसर्च करने। हर चीज का अपना एक लिमिट है ना, कि कैसी चीजें बनेंगी, किस तरह से बनेंगी, क्या लेवल है उसका, क्या स्टैंडर्ड है। सोचने को तो बहुत सोच लें सर। log -15 का क्या होगा सर? तो log नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं है, केवल पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। सर log 11 आ गया तो नहीं निकालूंगा भैया, कोई याद नहीं किया रहेगा, या तो टेबल दिया रहेगा या तो कुछ हिंट दिया रहेगा करने को। कुछ वैल्यूज है ना भाई, ऐसे थोड़ी है a+b होल स्क्वायर रख दिया हर चीज आ गया। अगला आ जाओ भाई, क्या है कौन सा? अब समझ गए ना। अब log ऑफ जैसे 25 है, इसको कैसे कीजिएगा बताओ, इसकी हेल्प से आप कैसे करेंगे log ऑफ 25 को? आप कैसे करेंगे बताओ log ऑफ 25, फिफ्थ वाला पार्ट? अब यही हमने कहा, अगर नहीं पॉसिबल है प्रैक्टिकली तो इसको क्या करो, 100 के मल्टीपल में बना लो। 100 के मल्टीपल में बनाने के लिए 4 से क्या कर दे, ऊपर नीचे। 10 के मल्टीपल में बनाओ, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, ऊपर हो जाएगा 100, नीचे क्या है? तो 100 तो 10 का मल्टीपल है ना, तो क्या होगा ये बताओ? 10 का स्क्वायर माइनस log ऑफ 4 हो गया कि नहीं? 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? 2 log 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 log 2। सब डेटा मिल गया कि नहीं? एडजस्ट करना सीखो, जो सिखा रहे हैं वो आर्ट सीखो, पहले कॉन्सेप्ट ये सीखे कैसे है। log ऑफ 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 2 × 1 माइनस log ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? 3010। अब इसको करेंगे क्या आएगा बताओ? 2 माइनस के 0.6020। माइनस करना है बेटा, ये प्लस नहीं करना है। तो माइनस, अरे भैया माइनस करना भी नहीं आ रहा क्या? 4 प्लेस के बाद डेसिमल है बेटा, आपको लगता तो बहुत कुछ है। माइनस करोगे 0, ये 8, ये 9, ये 3, 1.3980। करना सीखिए, एडजस्ट करना सीखिए, नहीं चीज़ें आएंगी नहीं, फिर निकल जाएंगी ऐसे। सिलेबस ही कंप्लीट होगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हर चीज़ समझना क्या है, ज़रूरी है। एडजस्ट करना सीखिए, जब तक टर्म्स एडजस्ट करने नहीं आएंगे। हाँ, आज अलग। नोट किए, जो लॉ की टेक्निक आपको सिखा रहे हैं इससे बेहतरीन कोई नहीं कर सकता। या तो इतना ही करेगा या तो उसके ऊपर बताएगा, इससे नीचे नहीं पॉसिबल है। ठीक है ना? बढ़े, अगले क्वेश्चन में आते हैं अपन। अब जैसे हमने कह दिया 2/3 log 8 है, इसको तो कर ही लोगे। 2/3 log 8 की वैल्यू कैसे निकालोगे? हमें केवल ये वैल्यूज यूज करनी है। log ऑफ 2 की यूज की वैल्यू दी है, log ऑफ 3 की वैल्यू दी है, इसकी हेल्प से ये सारी वैल्यूज हमें निकालनी है। ये भी निकालनी है, ये भी निकालनी है, हर कोई निकालनी है। बस एक वैल्यू हमें यूनिवर्सली पता है, log ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है। बाकी जो वैल्यू डेटा दिया रहेगा उसी की हेल्प से हर डेटा हमें क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। 2/3 log 8 दिया है, तो log 8 को क्या लिख दोगे? 2 का क्यूब, 3 पहले आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, log 2 आ जाएगा आंसर। लेकिन log ऑफ रूट में 7.5 लिखा है, ये ध्यान से देखिए। log ऑफ रूट में दिया है 7.5, ये 7th है ना पार्ट।
अब इसको ध्यान से देखो, अब हमारे पास केवल और केवल क्या दिया है, log 2 की वैल्यू है, log 3 की वैल्यू है, log 10 की हम वैल्यू जानते हैं, और इसके अलावा कुछ जानते हैं आप? नहीं। तो कैसे यूज कीजिएगा इसको, पहले इसको क्या लिखिएगा, रूट का मतलब क्या होता है हमें बताएं, पावर हाफ हो गया। 7.5 को अगर हमें कंप्लीट नंबर में लिखना है तो क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई, और 10 से कितना हो जाएगा, 75 बाई, कहीं कोई परेशानी वाली बात है, हो जाएगा ये, ठीक है। या आप सीधे लिख देते 15/2, तो ऐसे ही बन जाएगा ये भाई, 7.5 का मतलब 15/2 होता है कि नहीं, यही पढ़े हो नहीं? तो हमने कहा या तो भी नंबर्स दिए हैं, या तो उसको क्या करेंगे हम 10 के मल्टीपल में लिखेंगे, या तो 10 की पावर में लिखें, या 2 और 3 की उसमें लिखें। तो आप क्या लिखोगे, जो पावर पहले है वो आ जाएगा कि नहीं, 1/2, ये log ऑफ 75 अपॉन क्या हो गया, log ऑफ 10, ऐसा क्यों हो गया? हमने कहा आप साइड में रेफरेंस भी देते रहो, क्या कि log ऑफ m टू द पावर n क्या हो जाता है, n log m। तो पावर यहाँ 1/2 है, तो 1/2 एज ए कोफिशिएंट पहले आ जाएगा, समझ रहे हो हमारी बात, ठीक है। अब log ऑफ m अपॉन n का फॉर्मूला क्या पढ़ा बताओ, log ऑफ m बाई n क्या पढ़ा हमने, log ऑफ m माइनस के log ऑफ n पढ़ा है, उससे इसको करेंगे तो क्या आएगा बताओ, बोल भाई, ये 1/2 दोनों में जाएगा ना, log ऑफ 75 माइनस के log ऑफ 10 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? 75 को क्या लिखिएगा आप बताइए, 75 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं आप, 5 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75, कोई दिक्कत है? अब फिर से यहाँ log ऑफ m इंटू एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, log ऑफ m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ, तभी फॉर्मूले रेफरेंस में देते चल रहे हैं, आपको ये लर्न होना चाहिए, लेकिन अभी मैं दे रहा हूँ, याद रखो इसको। अब यहाँ क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, 1/2 सब में आएगा भैया, ये हो गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 25 होगा, प्लस log ऑफ 3 माइनस के log ऑफ 10, अभी वैल्यू नहीं लिख रहे हैं log ऑफ 10 की, ठीक है, आप 1 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जहां भी log ऑफ 10 मिला 1 रख सकते हो। अब यहाँ ध्यान से देखो पहले, अब 25 हमें क्या करना है, log ऑफ 2 और log क्या 3 की वैल्यू दिया है, और log ऑफ 10 की वैल्यू हमें पता है, तो 25 को 10 के मल्टीपल में बनाना हो क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से डिवाइड कर लें, तो 4 से करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा 100, नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस log ऑफ 3 माइनस के log ऑफ 10 की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे आप, log ऑफ m बाई n का फॉर्मूला यूज करेंगे, log ऑफ m बाई n का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर रहने दो, log ऑफ 100 का मतलब 10 का स्क्वायर माइनस के log ऑफ 4 प्लस के log ऑफ 3 माइनस के क्या हो गया 1, यही होगा। अब बताओ 10 का स्क्वायर दिया है, log ऑफ m टू द पावर n क्या होता है, n log m होता है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये 1/2, 2 log 10 माइनस के log ऑफ 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का, फिर हो गया log ऑफ 3 माइनस के 1। ये समझाने के लिए इतनी स्टेप्स लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, समझ रहे हो ना, कि आप समझो स्टेप्स कैसे लिखे हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है बेटा, नहीं हमेशा परेशान रहोगे, और जब तक मैथ्स पढ़ोगे लॉग बीच बीच में आएगा, फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा, मैथ्स में आएगा, कभी किसी का क्लियर नहीं होता, क्योंकि ये सब केवल किताब का पढ़ते हैं, किताब के अलावा कुछ एडजस्ट करना आता नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ आता ना जाता। हाँ, फिजिक्स में बेटा, केमिस्ट्री में भी आएगा, जब इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ोगे, फिजिक्स में जब आप पढ़ोगे ईसी डीसी करंट पढ़ोगे, बहुत सारे चैप्टर्स में मिलेगा, एसएचएम वगैरह पढ़ोगे, हाँ हर बोर्ड में आएगा बेटा। हाँ बेटा, ये दुर्भाग्य है कि हर कोई बस उतना ही देख रहा है, इसीलिए तो कहते हैं ये सब कौन बताएगा, जो जानकार आदमी है वही बता सकेगा कहाँ यूज आना है, कैसे आएगा, जब इलाला सड़क साल झोला छाप।
हैं। इसीलिए बेटा मैं ये कहता हूं जितने बेटा बेटा हमने कहा इसीलिए बेटा हम इसीलिए कहते हैं इंडिया में जितने भी बोर्ड चल रहे हैं आईसीएससी बोर्ड इज द बेस्ट बोर्ड। हमारे घर के सभी बच्चे किस बोर्ड से पढ़ रहे हैं? हम लोग किसी बोर्ड में नहीं कराते एडमिशन, क्योंकि इसका कंटेंट सिलेबस जो है ना वो कंपटीशन के हिसाब से स्टडी के लिए बहुत ही क्या है, रिलेवेंट है, बहुत ही अप्रोप्रिएट मैनर में चीज़ें दी भी गई हैं। हम वो बात की बात है कि आपको टीचर्स पढ़ाने वाले नहीं मिलते, आप लोग गलती से मुझे मिल गया बस ऐसे समझो। यही है ना सही बात? सही है कि नहीं ये चीज़? जो भी है हमने पुण्य किए थे, आपने पुण्य किए थे, हमारी आपसे मुलाकात हो गई, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब चीज़ों को ईजी बनाना पड़ेगा। हर चीज़ अपने में कभी ईजी नहीं होती, समझ रहे हो ना? हर चीज़ कॉम्प्लेक्स होता है। आपकी पढ़ने की टेंडेंसी, आपकी सोचने समझने की टेंडेंसी, आपका कॉन्सेप्ट ही चीज़ों को ईजी बनाएगा। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा बताओ? ये 1/2 हो गया। 2 log 10 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1 होती है। 2 का स्क्वायर है भैया, तो 2 पहले आएगा। log ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? 3010। फिर log ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होगी? 4771 माइनस के क्या हो गया? 1। 2 इंटू 1 क्या आएगा भैया बताओ? 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। माइनस के यहाँ 2 से इंटू कर देंगे, क्या आएगा? 6020। प्लस के यहाँ क्या आएगा? 4771 माइनस के क्या है? 1 है। अब इसको सॉल्व कर ले भाई, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ लेकिन लिख रहा हूँ आपके लिए। देखो क्या आएगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 1। 1 में इसको ऐड करेंगे, क्या आएगा? 1.4771 माइनस के 0.6020 हो गया। यही होगा कि नहीं? अभी देखो भैया, रुक जा गुड़िया, रुक जा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा बता? 1/2। इसमें माइनस करोगे क्या आएगा? 1 और 5 7 हो गया, यहाँ 4 ये हो गया कितना? 8। तो 0.8751 2 से डिवाइड कर दो। 4 2 3 जा 6 7 5 5 यही आएगा आंसर हमारा। ये आंसर हो गया। अब ये बड़ा लेंदी सा सोल्यूशन दिख रहा है ना? अरे गुरुजी इतने लंबे में? ठीक है ठीक है, एक तरीका ये है आपके पास। हाँ बेटा सब आएगा, तुम्हारे भी करण अर्जुन आएंगे, चिंता ना करो। इसी को और करके देखो। हम ये सिखा रहे हैं कि आप चीज़ों को कैसे इजी बनाएंगे। वो मैथोडोलॉजी, वो आइडियोलॉजी आप सीखने की कोशिश करो। हर चीज़ बुक में नहीं मिलेगा और हर टीचर बेहतरीन हो ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं मैं हूँ, मैं जानता हूँ, औरों की मैं बात कर रहा हूँ। समझ रहे हो हमारी बात? ये समझिए। अब इसको पहले तो डेसिमल से फ्री बनाएंगे, इसको क्या होगा? 75/10 आ गया भैया। पावर में क्या होगा? ये 1/2 पहले आ जाएगा। चलो ठीक है। अब 75/10 को अगर और स्मॉल मुझे बनाना हो तो 75 को राउंड फिगर में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? राउंड फिगर में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? 7.5 या 75 बाई इसको आपने 10 कर दिया। अगर डिवाइड वगैरह करते तो क्या लिखते इसको? आप 5 से डिवाइड करते तो क्या लिखते? कितना होता डिवाइड करने में बताओ? आप साधे सीधे इसको 15/2 भी लिख सकते थे, लिख दूं क्या मैं डायरेक्ट? या यहाँ से कैंसिल कर लो, यहाँ से भी आ जाएगा ना? कितना आएगा कैंसिल करने पे बताओ? 5 5 5 3 5 5 जा 5 2 जा 10। ये 15/2 आ गया कि नहीं? log ऑफ 15/2 और log ऑफ m बाई n का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। लेकिन पहले ध्यान दो, अब 15 तो भाई 3 इंटू 5 हो गया, 5 तो हमारे पास है ही नहीं। या तो हम इसको 10 के मल्टीपल में बनाएं। हाँ हाँ भैया, हमने कहा कुछ न याद करो। काहे याद करना चाह रहे हो तुम? हम यहाँ याद करने से आपको बचाना चाह रहे हैं, आप याद ही करना चाह रहे हो। यहाँ क्या हो गया? log ऑफ 2 log ऑफ m बाई n का फॉर्मूला यूज किए, log ऑफ m माइनस n। और 15 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 लिख सकते हो इस 15 को। तो log ऑफ 3 प्लस क्या आ गया? log ऑफ 5 आ जाएगा, माइनस के log ऑफ 2। अब log ऑफ 5 की वैल्यू नहीं पता है तो यहाँ की क्या कीजिएगा? 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, 2 से। तो log ऑफ 3 माइनस के log ऑफ 2 है। log ऑफ 5 के केस में क्या लिखिएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से क्या कर दिए? डिवाइड। अब क्या आएगा बताओ? 1/2 log ऑफ 3 माइनस के log ऑफ 2, क्या आएगा? log ऑफ 10 माइनस के log ऑफ 2 दो जगह आ गया, log ऑफ 2 दो जगह आ गया भैया। क्या हो जाएगा फिर बताओ? log ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? भाई कैंसिल कहाँ हो जाएगा भैया? दोनों माइनस में है, ऐड हो जाएंगे। तब ठीक है ना?
ये ऊपर जा रहा है सब। लॉग ऑफ 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, वैल्यू रखो यूज करो 1/2। लॉग ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 4771। लॉग ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 3010 प्लस के क्या है 1। सॉल्व कर लोगे अब इसे, करेंगे क्या आएगा बताओ 1/2 माइनस का 2 है 1 करेंगे 1.4771 माइनस के 60। अब इसको सॉल्व करेंगे भैया 87 सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा। इस तरह से भी चल सकते हैं, आप जितना ज़्यादा उसको कॉन्साइज कर सकते हैं स्मार्टली, आप आपकी स्मार्टनेस कैलकुलेशन यही दिखेगी। इसलिए मैं हर किसी को कहता हूँ अगर मुझसे कुछ एक चीज़ सीखना हो आपको बेहतरीन तरीके से, तो क्या सीखिए, ये सबसे बेहतरीन और कहीं ना मिलेगा, ये मैं बता दूँ। इसमें मैंने बहुत काम किया और पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस भी हो गया, आपको बताते हैं। इसलिए हम किसी भी क्वेश्चन को कितने मेथड से कम 3-4 2-3 मेथड से आपको हमेशा बता ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं एनालिसिस करने की टेंडेंसी क्या करो, जब तक आपकी एनालिटिकल व्यू डेवलप नहीं होंगे ना, वो एंगल डेवलप नहीं होगा, तब तक आप बेहतरीन स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। केवल वही रट्टू तोता टाइप के रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़े हैं तो लिख कर आएंगे, उससे कुछ चला गया तो कुछ करके नहीं आएंगे। तो उसने समझने की क्षमता डेवलप करिए और हर चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल्ड मैनर में समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अपना, कॉन्सेप्चुलाइज करो चीज़ों को, तभी मजा आएगा पढ़ने में। ओके चलो भाई, तो कितने क्वेश्चन होगा अपने, आगे देखा जाए फिर। 7 का हो गया, वो 180 तो कर ही लोगे ना। अब ये क्या है देखो, लॉग रूट में 80 दिया है, ये तो हो जाएगा, बता दूं इसको 10th लॉग ऑफ, इस भाव से देखने के बता दे तो ठीक था, बाकी कोशिश तो करना ही है, छोड़ देंगे तो। 10th वाला पार्ट देखो 1/2 लॉग ऑफ 2 होल 2/3, यही है, यही है ना। हाँ तो ये 1/2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा बताओ, 3 2 6 2 कितना हो गया 8, पावर में क्या आ जाएगा 1 पावर का पावर होता है भैया, तो भाई पावर जो भी होगा पहले आ जाएगा, 1/2 पहले आएगा, 1/2 पहले से क्या हो जाएगा 1 लॉग ऑफ 8 का मतलब 2 का क्यूब अपॉन क्या हो गया 3, लॉग ऑफ m/n का फॉर्मूला यहाँ यूज करो, तो 1/4 लॉग ऑफ 2 का क्यूब माइनस के लॉग ऑफ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। बोलो भाई, फिर यहां से क्या लिखेंगे 1/4 क्या आ जाएगा 3 log 2 माइनस के लॉग, वैल्यूज तो दी है ना, क्या क्या दी है बताओ, लॉग ऑफ 2 की वैल्यू क्या दिया है 3010, लॉग ऑफ 3 की वैल्यू यही है, सॉल्व करो 3 से मल्टीप्लाई करो इसको। हाँ 1/4 0.9030 माइनस की 0.4771, क्या आएगा फिर ये सॉल्व करने पे, क्या क्या 9 और कितना आएगा ये 5 और कितना आएगा 2 और क्या आएगा भाई 4, 4 से डिवाइड करो, 4 जा 4 0 4 6 जा 30 और कितना होगा 4 4 जा, ठीक है 7 फिर 5 ऐसे चलेगा। सब कैलकुलेशन करना सीखिए, फटाफट वैल्यूज रखिए, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी हर सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आएगा बेटा। छोटे छोटे कैलकुलेशन में अगर आप उलझते रह जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर आपके लिए ये सब स्टडी नहीं है। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर उस लेवल पे आ पाओगे, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। हम लोग पढ़ के निकल गए लेकिन कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि कहाँ पढ़ते थे।
नहीं तो होता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ये सब, कोई दिक्कत नहीं। देखो हर चीज़ क्लियर तरीके से बताया जा रहा है, थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, चीज़ें आपसे सब बन जाएंगी, ठीक है। अब एट्थ वाला क्वेश्चन देखो कैसे कीजिएगा, मैं आपको यही बता देता हूँ इसको। एट्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे, विदाउट यूजिंग लॉगरिथम टेबल्स, मतलब लॉगरिथमिक टेबल आपको यूज नहीं करना है, बताना है 3 प्लस लॉग ऑफ 10 बेस 10 की पावर। ये तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे होगा बताओ ये, देखो यहाँ कैसे होगा, क्या लिखिएगा इसको, 3 प्लस लॉग की पावर जो भी दिया होता हमने कहा था, ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 10 की पावर -2 है। पावर जो भी होगा हमेशा पहले आएगा, तो -2 पहले आ जाएगा कि नहीं। लॉग ऑफ 10 बेस 10 होगा, लॉग ऑफ 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। 3 -2 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1। इजी क्वेश्चन है, बिना टेबल यूज किया आराम से आ गया। ऐसे होगा। फिर यहाँ log 3 की वैल्यू दी है, log 7 देख मेलाउंडे कहाँ गया, log 7 7 चिल्ला रहा था। जब दिया रहेगा बेटा ये रटेगा क्या ये, एक तो ऐसे ही बाल झड़ रहे हैं लोगों के, बेटा गंजे हो जाएंगे हम लोग। गुड मॉर्निंग। अब देखो 9th में बेटा, चलो 9th में अगर x की वैल्यू निकालनी थी तो निकाल ले जाते हम लोग। अगर 9th में x की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग निकाल लेंगे। क्या दिया है इसमें 9th में देखो, log ऑफ x बेस 10 इक्वल टू क्या दिया -2। हमने कहा था ना एक्सपोनेंशियल टर्म में चेंज करना है तो ये इसकी पावर हो जाएगी। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 10 की पावर -2 का मतलब क्या हो गया 0.01। x की वैल्यू आ गई कितनी 0. अरे 2 प्लेस का बेटा इसमें लगना है बस, वो क्या लग जाएगा। बाकी ये वैल्यूज दी हैं, अब यूज करना आ जाएगा, निकाल लोगे वैल्यू। 3 दिया है 7, मतलब जो भी है इसको 3 और 7 के मल्टीपल में ही लिखेंगे, समझ रहे हो ना, या 10 जैसे आए, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 7 का है, कर ले जाएंगे। अब बनेगा, अब बोलेगा, सो रहा है बेटा, चलो ठीक है। अब आप लोग करके आइएगा, हम अपना सफर यहीं रोकेंगे आज, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इसको और डिस्कस करेंगे, बताएंगे, ठीक है भाई। आगे जो इसमें क्वेश्चन है किस टाइप के हैं देख लो। 11th वाले में भी यही सब दिए हैं, सब करिएगा आप लोग, आएंगे ठीक है भैया। फिर जो नहीं आएंगे हम बताएंगे। इसमें शीट में हमने बहुत डिटेल्ड क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, मतलब क्वेश्चन ऐसे दे दिए हैं। अब लॉग कॉन्सेप्ट अगर आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा तो आपको किसी लेवल में लॉग की कहीं दिक्कत, हम केवल 9th स्टैंडर्ड को कवर नहीं कर रहे हैं, लॉग के इतने कॉन्सेप्ट बताते रहे कि अब लॉग जहाँ भी आएगा आपसे कभी नहीं उलझेगा, वो आपसे क्लियर हो जाएगा, मैं हमेशा आप कर लेंगे, ठीक है भैया, ठीक है।